इन गलतियों से घर में होती हैं धन की कमी, जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों धन को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए, सावधान रहें, ये आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज न खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, मछली कुंड का जल बदलते रहें, मृत जीवों को मछली कुंड में न रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से, विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को, धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करावें। ये मां लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दें। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाए। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दे। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाए। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोंछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोंछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर के अग्नि कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन कम होता जाता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नैऋत्य में उत्तरमुखी या पूर्वामुखी या उत्तर दिशा में पूर्वाभिमुख तिजोरी रखने से धन संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। नंबर 12, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी रखना चाहिए। मार्केंडेय पुराण के अनुसार ये वस्तुएं मां लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान जरूर होना चाहिए। नंबर 13, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाजा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 14, घर का मध्य कोण खाली होना चाहिए। ये ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख संपदा का वर्चस्व रहता है। नंबर 15, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत लाभकारी रहती है। इसके विपरीत पश्चिम या नैऋत्य की और जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। नंबर 16, जब पूर्व में स्नानागार हो और वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है, अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। नंबर 17, ईशान यानी उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। जल पंच तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 18, अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांध कर रखें। उसको अपने पूजा घर या धन स्थान में लाल कपड़े में रखें। ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। नंबर 19, वास्तु वेद, मुख्य धार वेद से बचें। मुख्य धार या वास्तु के सामने खंभा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियां होने से वेद होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है। नंबर 20, आग्नेय कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बहुत ही शुभकारी होता है। सुख संपदा और धन की उत्तरोत्तर